हाँ बेटे भाई, पहला क्वेश्चन देखो भी। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटे आपको कि अरुणा हैज ओनली 1 रुपए एंड 2 रुपए कॉइन। एक लड़की है अरुणा नाम की, जिसके पास दो ही टाइप के कॉइन है, एक तो 1 रुपए के और 2 रुपए के। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने दे रखे बेटे 50। जो टोटल कॉइन है वो कितने हैं 50 है। और अमाउंट ऑफ द मनी कितनी है, उन कॉइन की अमाउंट कितनी है 75 रुपए। ठीक है बेटे, क्या ये बात समझ में आ गई बेटे? ठीक है, तो क्वेश्चन ये चाहता है कि 1 रुपए का और 2 रुपए के कॉइन कितने कितने हैं। क्लियर है बेटे बात? ये जो लैंग्वेज आपको दे रखी इसका मीनिंग समझ में आ गया? भाई बात नहीं करोगे पहले बता रहा हूँ। दूसरा, ये आंसर मिलाने की कोशिश नहीं करो, पहले सीख लो चीजें। कोई आपका छोटा मोटा डाउट हो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं पता बेटे, तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो 1 रुपए के कॉइन है, जो 1 रुपए के कॉइन है वो टोटल कितने हैं एक्स। ठीक है, और जो 2 रुपए के कॉइन हमारे पास वो टोटल कितने हैं वाई। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो तुम बताओ दोनों कॉइनों की संख्या कितनी दे रखी है, एक्स प्लस वाई कितने दे रखी है बेटे 50। भाई का उसने कहा है 1 रुपए के और 2 रुपए के टोटल कॉइन जो मिला के टोटल होते हो कितने हैं 50। तो एक्स तो 1 रुपए के सिक्के थे, वाई 2 रुपए वाले थे, तो दोनों का सम किसके बराबर होगा 50 के। क्लियर है बेटे बात? ठीक है, अगर किसी बच्चे ने दिमाग लगाया तो ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, बस एक ऑप्शन तो खत्म हो गया, क्योंकि इनका सम ही कितना होता है 55 होता है। बेटे क्लियर है या नहीं? फिर उसने ये कहा, क्या कहा, इनकी अमाउंट है वो कितनी है 75 रुपए। तो तुम बताओ 1 रुपए के सिक्के एक्स हैं, तो अमाउंट भी कितनी होगी एक्स। ठीक है, मैं कहूँ आपके पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो अब क्या करते हो, कितने रुपए हुए आपके पास 25। क्या करो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो। 10 रुपए के 5 सिक्के, तो क्या करते हो 5 इंटू 10 कितने हो गए 50 रुपए हो गए। अब तुम बताओ एक्स सिक्के हैं 1 रुपए के, तो एक्स इंटू 1 होगा, कितने रुपए हो गए एक्स रुपए हो गए। वाई सिक्के हैं 2 रुपए के, तो कितने अमाउंट होगी 2y हो गया। अरे होगा कि नहीं होगा? तो और दोनों का सम कितना दे रखा है 75। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? क्या ये बात समझ में आ गई? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये तो क्या हो गया कैंसिल। माइनस वाई इजल टू माइनस के 25, वाई की वैल्यू कितनी होगी 25। बेटे क्या ये बात क्लियर है? बेटे आई कि नहीं आई बात समझ में? आगे बात समझ में? जब ये 25 हो गया, यहाँ 25 रखेंगे तो वाई एक्स भी कितना आ जाएगा 25। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो दोबारा बता दे, कोई डाउट नहीं है। लैंग्वेज का क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है क्या ये बात समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भी, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया भी था। इस टाइप का क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटे, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इन 9। 2 डिजिट का जो नंबर है उनकी डिजिट का जो सम है वो कितना है 9। मैंने आपको बताया था, आप आराम से कर लेना कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट मानी वो कितनी होगी हमारी x, 10 प्लेस पे जो डिजिट मानी वो कितनी होगी y, तो नंबर कितना हो गया हमारे पास 10y प्लस एक्स। याद है ये चीज, रिवर्सिंग नंबर कितना हो गया 10x प्लस वाई। ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन ने कहा कि क्या कहा, 2 डिजिट का जो नंबर है उनके डिजिट्स का सम, तो x प्लस वाई कितना हो गया बेटे 9। क्या बेटे क्लियर है या नहीं है बात? क्या ये बात समझ में आ गई? अगर इससे काम करते तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया आपका। क्लियर है बेटे बात? ओके, फिर क्या कह रहे हैं 27 इज एडिड टू इट। टू इट का मतलब नंबर में 27 ऐड करें तो उनकी डिजिट क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है। इसका मतलब जो अपना नंबर है, जो अपना नंबर है उसमें अगर 27 आपने ऐड कर दिया तो डिजिट क्या हो जाएंगी चेंज, नंबर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। क्लियर है बेटे बात? आगे बात समझ में? ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन उठा लो, उस ऑप्शन में 27 ऐड करो, अगर उल्टा हो जाए तो वही आंसर आपका क्या होगा सही होगा। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? और इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, देखो ये इस साइड आ जाएगा तो क्या बनेगा 9y, ये इस साइड आएगा तो कितना बनेगा 9x, ये इस साइड है माइनस के 27, -9 कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा x माइनस वाई इजक्वल टू माइनस के 27। कितने में कट गया बेटे 3 पे, तो x माइनस वाई इजक्वल टू कितना हो गया 3, और x प्लस वाई इजक्वल टू कितना था बेटे 9, कट गया तो 2x इजक्वल टू कितना हो गया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6।
जब x 6 यहाँ रखोगे, यहाँ रख दो सेकंड में, 6 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया बेटे 9, तो y की वैल्यू कितनी होगी 3, x कितना है 6 और y कितना है 9। अपना नंबर ये है, आपको इसमें पुट करना है, ध्यान रखना। तो y कितना है आपका 3 और x कितना है 6, तो नंबर कितना आएगा बेटे 36। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? और वैसे भी कुछ भी नहीं आता आपको तो ऑप्शन उठाओ, 36 में आप 27 ऐड करो, आप खुद देखो कितना बन जाएगा 63। बताओ उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? भाई समझ में आया कि नहीं आया बात? दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया भी, डी ऑप्शन है अभी इसका भी। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा करवाए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के, कह रहा है के की किस वैल्यू के लिए, के की किस वैल्यू के लिए। तो आपकी दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन क्या बेटे 3x माइनस वाई प्लस 8 इजकल टू 0, 6x माइनस के वाई प्लस 16 इजकल टू क्या दे रखा है बेटे 0। कितना सॉल्यूशन दे रखा है बेटे? कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? लाइनें ऐसे होंगी बेटे, अरे होंगी कि नहीं होंगी? और ऐसे लाइनें कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है बेटे बात? और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है तो कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो कितना होगा बेटे 3 अपॉन 6 इजिकल टू -1 अपॉन माइनस के इजिकल टू 8 अपॉन 16। कितना आ गया बेटे 1/2 इजिकल टू 1 अपॉन के इजिकल टू 1/2। सब कुछ सेम है तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 2। क्या ये बात क्लियर है? तो के की वैल्यू कितनी आएगी 2। सबका सही है भाई? क्लियर है या नहीं है बात? वही क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दे रखे हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रखा, अननोन की वैल्यू पूछी है। मैंने कहा था दो इक्वेशन सोल्व करनी है सर, दूसरी सोल्व करने का कोई फायदा नहीं, दूसरी में भी आंसर कितना आना है 2 ही आना है, तो कॉमन आंसर कितना हो गया 2 हो गया। भाई क्लियर है ये बात? ओके हाँ भी अगला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ भी क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है के की क्या वैल्यू रही होगी जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखे हैं बेटे 3x प्लस 5y इजिकल टू 0, और क्या दे रखा है आपको के एक्स प्लस 10y इजिकल टू क्या दे रखा है 0, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है, इसका जीरो तो आंसर है नहीं, जीरो के अलावा कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसका मतलब नॉन जीरो कितने सॉल्यूशन है? अरे कितने हैं? इनफाइनाइट मैनी। नहीं है भाई? नहीं समझ में आई की बात? नहीं आई समझ में? भाई कह रहा है हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसका जो भी आंसर हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, एक नॉन जीरो सॉल्यूशन है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक ही तो सॉल्यूशन को मना कर रहा है ये, किसको? जीरो को। तो अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। बताओ क्या बनेगा बेटे 3 अपॉन के किसके बराबर होगा 5 अपॉन 10 के। क्लियर है ये बात? कितने पे कट गया बेटे 2 पे, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाँ भी जब जब के क्या रखोगे 6 रखोगे तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। किसको छोड़ के? जीरो को छोड़ के। जीरो इसको चाहिए नहीं। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? हाँ भी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपने समझा भी था मेरे से। हाँ भी क्या आएगा बेटे? इसमें क्या दे रखा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखी है बेटे 2x प्लस 3y माइनस के 7 इजकल टू 0, इस साइड एक माइनस का हो गया। दूसरा क्या दे रखा है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा बेटे y माइनस के 21 इजकल टू कितना हो गया 0। कह रहा है कितने सॉल्यूशन है इसके? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे तो क्या होगा बेटे a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 क्या बनेगा बेटे 2 अपॉन a प्लस बी इजकल टू क्या बनेगा बेटे 3 अपॉन 2a माइनस बी इजकल टू क्या बनेगा बेटे 7 अपॉन 21। क्लियर है बेटे? ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3। मैंने कहा था जब भी आपको अननोन निकाल, जब भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, कितनी इक्वेशन सोल्व करोगे 2, परंतु यहाँ एक बात थी आपके पास, या तो 2 करनी ही पड़ेंगी, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि अननोन भी कितने हैं। तो क्या किया बेटे आपने 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2a माइनस बी,
और दूसरी इक्वेशन क्या लिया आपने 3/2a माइनस बी इज इक्वल टू 1/3। बेटे क्लियर है या नहीं है? क्या करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना होगा 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। ये इस साइड आएगा तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5b। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 9 इज इक्वल टू 2a माइनस बी। तो a की जगह क्या रख दो बेटे, अरे a की जगह 5b रखोगे तो बताओ कितना आएगा 10b माइनस बी। तो 9b इज इक्वल टू कितना हो गया 9। तो b की वैल्यू कितनी होगी बेटे 1, और b की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो a की वैल्यू कितनी होगी 5। भाई साहब क्लियर है या नहीं है बात? कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? देख लो किसी बच्चे को डाउट हो। भाई ऑनलाइन जो बच्चे हैं समझ में आ गया बेटे? है बेटे? आंसर की में बी नहीं दे रखा, बी दे रखा बेटे। हाँ भाई अगला क्वेश्चन यही टाइप है बेटे। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटे? एक इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई माइनस 1 इजकल टू 0। ये दे रखा है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू क्या दे रखा है बेटे y, और माइनस के 2k प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा बेटे 0। बेटे ये आपको पढ़ा हुआ है टॉपिक है, ठीक है। हाँ भाई क्या करें बेटे, कितने सॉल्यूशन है? ये क्या कह रहा है k की वैल्यू निकालो जब किस कैसे है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट एक ही कंडीशन में जब क्या होता है नो सॉल्यूशन। भाई जब इनकंसिस्टेंट होता है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2। क्लियर है बेटे बात? तो क्या बनेगा बेटे 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2k प्लस 1। बेटे क्लियर है या नहीं है? डज नॉट इक्वल टू। क्लियर है बात? आपको कितनी इक्वेशन सोल्व करनी है? एक तो ये करोगे और एक ये, और दोनों का जो कॉमन आंसर होगा वही हमारा क्या होगा बेटे आंसर होगा। करो फिर क्या बनेगा 3/2k माइनस 1 इजकल टू 1/k माइनस 1, और दूसरा सॉल्यूशन क्या बनेगा बेटे 1/k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1। तो क्या बन गया बेटे 3k माइनस के 3 इजकल टू 2k माइनस 1। तो k इजकल टू कितना हो गया बेटे 2। भाई साहब समझ में आ गई बात? ठीक है, यहाँ सोल्व करोगे तो 2k प्लस 1 इजकल टू k माइनस 1। तो k डज नॉट इक्वल टू कितना आएगा -2। बोलो कॉमन क्या आंसर बनेगा 2। क्यों? क्योंकि ये क्या करना चाहता है आंसर कितना आएगा 2, और ये क्या करना चाहता है -2 के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो दोनों में कॉमन आंसर कितना हो गया 2। भाई क्लियर है या नहीं है बात? तो आपका आंसर कितना हो गया 2। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया भाई, ठीक है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई अगले क्वेश्चन में क्या है बेटे 2x प्लस 3y माइनस के 7 इजकल टू क्या हो गया 0, और क्या दे रखा है 2ax प्लस a प्लस b इंटू क्या होगा बेटे y माइनस कितना हो गया बेटे 28 इजकल टू कितना हो गया 0। हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये तो मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल आसान क्वेश्चन है बेटे। ऑनलाइन जो बच्चे समझाऊं या कर लोगे? क्या बनेगा बेटे कितने सॉल्यूशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो क्या बनेगा 2/2a इजकल टू 3/a प्लस b इजकल टू 7/28। क्लियर है बेटे बात? तो देखो भाई एक बार इन दोनों को सोल्व करो और एक बार इन दोनों को सोल्व करो, और इसका आंसर कितना है 1/4। बताओ क्या बनेगा बेटे 2/2a इजकल टू 3/a प्लस b, और दूसरा क्या बनेगा बेटे 3/a प्लस b इजकल टू 1/4। देखो 2 से क्या कट गया 2, तो a प्लस b इजकल टू कितना आएगा 3a आएगा। तो b इजकल टू कितना हो गया 2a। भाई साहब ये बात क्लियर है? तो आ चुका आंसर ये रहा। हाँ भाई इसको करने की जरूरत नहीं है। इसमें कितना आएगा 12 इजकल टू कितना आएगा a प्लस b। 12 इजकल टू a प्लस b है कोई ऑप्शन में? नहीं है।
इसने इक्वेशन ही पूछी थी, ए और बी का आंसर नहीं पूछा। अब सोल्व करोगे दोनों को, जब किसका आंसर आएगा, ए और बी का आंसर आएगा। वो तो इसने पूछा ही नहीं, इसने तो एक कंडीशन पूछी कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। तो कौन सी कंडीशन आ गई आपकी, ए इजकल टू, नहीं सॉरी, बी इजकल टू 2a। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा बेटे, बी। भाई क्लियर है या नहीं है बात, आगे समझ। चलो हाँ भी, अगला क्वेश्चन। भाई मेरे हिसाब से अगले क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। क्या है, x प्लस 2y माइनस 5 इजकल टू क्या होगा, 0। और 3x प्लस के वाई प्लस के 15 इजकल टू कितना होगा बेटे, 0। कह रहा हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन है नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब क्या हुआ, 1/3 इज इक्वल टू 2 के डज नॉट इक्वल टू माइनस के 1/3। कहीं ना कहीं इसमें गलती है बेटा, ये माइनस का ही आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये माइनस का आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा ना, सही हो जाएगा, प्लस के में भी सही है। तो ये 1/3 इक्वल टू कितना होगा, 2 के। जब नो सॉल्यूशन है जब तो सही है ये। क्लियर है बेटे बात। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। और यहाँ से के की डज नॉट इक्वल टू माइनस के 2/3। तो ये कहना क्या चाहता है, के की वैल्यू कितनी होगी, 2/3। परंतु ये क्या कह रहा है, के की वैल्यू नहीं होगी माइनस के 2/3। तो दोनों में कॉमन कौन है, तो 2/3 है यहाँ। हाँ तो ऑप्शन आएगा, यही दे रखा है आंसर की में। आंसर की में क्या दे रखा है इसमें, ओहो हो, यहाँ कैलकुलेशन गलत होगी ना। 1/3 इजकल टू 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई के इजकल टू कितना हो गया, 6। हाँ 6 आएगा भी, सही है। ये भी गलत कैलकुलेशन होगी, यहाँ के डज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, -6। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया समझ। भाई साहब ये क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा, आपको खुद करना है, करो ये क्वेश्चन निकालो। हाँ पता है, 2x - के 3y - के 7 इजकल टू क्या है, 0। a प्लस बी इंटू क्या हो गया बेटे, x माइनस ए प्लस बी -3 इंटू क्या दे रखा है बेटे, y - के 4a प्लस बी इजकल टू क्या दे रखा है, 0। क्लियर है बेटे। तो इसमें कितने सॉल्यूशन दे रखे हैं, कॉन्सिडेंट लाइंस दे रखे हैं, तो कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जल्दी करो क्वेश्चन, जल्दी करो भाई, जल्दी करो 1 मिनट में। हो गया बेटे, हो गया भी। कौन स्कूल में हो आप, आरपीएस में। जी सर।
नहीं हुआ? क्या नाम बेटे आपका? पलक जी सर। हुआ? क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं। हो गया? हाँ बेटे। बेटे आपका साहब रकम रकम लिख रखे हैं, पढ़ा को नया है। हो गया? भाई साहब आपका? ओहो, बड़ा टाइम लगा पेन लेने मेरा। भाई साहब मान गए। भाई साहब लोकेश? हो गया? भाई साहब हेलो, नमस्कार। तो क्या करेंगे बेटे? 2/a+b बराबर होगा 3/a+b-k3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? 7/4a+b। क्लियर है? a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। ये दोनों बराबर करो, ठीक है, और एक बार ये दोनों बराबर करो। तो क्या बनेगा बेटे? 2/a+b इज इक्वल टू 3/a+b माइनस क्या होगा 3। क्या करोगे बेटे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या बनेगा बेटे? 2a+2b-6 इज इक्वल टू 3a+3b। क्लियर है बेटे बात? तो क्या बनेगा बेटे? a+b इज इक्वल टू माइनस क्या होगा बेटे? 6। बेटे क्लियर है या नहीं? इन दोनों को बराबर करो। 3/a+b-3 इज इक्वल टू 7/4a+b। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा बेटे? 12a+3b इज इक्वल टू 7a+7b-के 21। क्लियर है बेटे बात? तो ये इस साइड है, कितना बचेगा? 5a बेटे, आवाज नहीं, माइनस का 4b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे? -के 21। क्या इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लोगे बेटे? अब कर लोगे ना? अब तो हाँ भी। अगला क्वेश्चन भाई, क्या करें बताओ, जल्दी बताओ बेटे। इसमें देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा था? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन। लाइन क्या है? x/a+y/b इक्वल टू कितना है? 1। एरिया बताना है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये आपकी कौन एक्सिस होगी? एक्स एक्सिस। ये आपकी कौन सी एक्सिस होगी? वाई एक्सिस। ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इनके साथ जो लाइन बनेगी, अब इस लाइन का क्या बनाना पड़ेगा आपको? इस इक्वेशन क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। ग्राफ बनाना बड़ा आसान होता है। जब एरिया पूछा है, ग्राफ थोड़ी पूछा है आपसे, तो दो ही पॉइंट लेंगे, एक बार x0 और एक बार y0। तो टेबल जब आपने बनाई, ये x हो गया, ये क्या हो गया? y। आपने जैसे x0 लिया, y की वैल्यू कितनी आ गई? b। और जैसे आपने y0 लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई? a। इसका मतलब a कहीं ना कहीं यहां रहा होगा। तो a,0 पॉइंट ये हो गया, ये क्या हो गया? 0,b। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? आपकी बनेगी। तो क्वेश्चन ये चाहता है इस ट्रायंगल का एरिया क्या रहा होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछा क्वेश्चन ने, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? b।
बेस कितना हो गया बेटे ए, तो एरिया क्या होगा 1/2 AP। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? क्योंकि ट्रायंगल कैसी बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो भाई ये ऑप्शन सही होगा। क्लियर है बेटे बात? हाँ भी। अरे भाई आंसर की बाद में मिला लियो, पेपर कौन है इसका पेपर है आया जब आंसर की मिलान लग रहा है यार, आंसर की कब क्या मिलाना हो रहा है अभी। हाँ भी, क्या करें भी, समझ लो ना बाद में काम आएंगे। क्या करना है बताओ? देखो मैंने कहा था क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन आए तो हमें एक्स इंटू वाई को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और खत्म करने का एक ऑप्शन था क्या, दोनों साइड किससे डिवाइड करोगे, एक्स इंटू वाई से, और बाद में 1/x को क्या मानोगे u, और 1/y को क्या मानोगे v। याद है ये चीज? परंतु अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो तो आपको कुछ नहीं करना, एक ऑप्शन क्या पुट करके देखो, किसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर पुट करना भी नहीं आता तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो सीधा। हाँ भी, एक तो ये दे रखी है, क्या दे रखी है बेटे, 4x माइनस के 5y इक्वल टू क्या दे रखा है 2xy। क्लियर है बेटे? क्या ये बात समझ में आ गई? ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या दे रखी है 2। क्या है इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से, एंड इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो क्या बनेगा बेटे बताओ? इसको 4 से करो कितना आएगा 12x प्लस 8y इक्वल टू कितना होगा 52xy। क्लियर है या नहीं ये बात? इसको किससे करो 3 से, कितना हो गया 12x माइनस के 15y, इसको कितने करोगे 3 से तो कितना आएगा बेटे 6xy। क्लियर है बेटे बात? क्या हो गया माइनस प्लस और माइनस कट गया, कितना आ गया 23y इक्वल टू ये कितना बनेगा बेटे 46, तो क्या बनेगा 46xy। देखो आप ये कर सकते हो y से क्या कट गया y, परंतु ऐसे कटता नहीं है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ही सही होगा ये, नहीं तो एक y का आंसर कॉमन लेके 0 आता है, और 0 10th क्लास के लिए वैलिड नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। इसलिए हमने ये काम किया है कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तब हम वेरिएबल से वेरिएबल काट देंगे तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स का आंसर सीधा कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 कहीं भी रख लो किसका आंसर आ जाएगा आपके पास वाई का। समझ में आ गई ये बात? ये कब काम करना है, जब क्वेश्चन क्या हो ऑब्जेक्टिव। दूसरा तरीका क्या था, ये ऑप्शन किस में पुट करो, पहले क्वेश्चन में पुट करो और दूसरे में, अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ये आंसर हमारा क्या हो गया सही। और एग्जैक्ट तरीका क्या था, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करते हैं एक्स वाई से, तो पहली इक्वेशन क्या बनती है बेटे 3/y प्लस 2/x इक्वल टू 13, और दूसरी इक्वेशन क्या बनती है बेटे 4/y माइनस के 5/x इक्वल टू कितना बनता है 2। लेट 1/x को क्या मानते, लेट 1/y को क्या मान लिया आपने a, एंड 1/x को क्या मान लिया आपने b, तो इक्वेशन क्या बन गई बेटे 3a प्लस 2b इक्वल टू कितना हो गया 13, और ये क्या बनेगा 4a माइनस के 5b इक्वल टू कितना बनेगा 2। दोनों को सोल्व करो, किसकी वैल्यू आएगी a की और b की, यहां पुट करो किसका आंसर आ जाएगा x का और y का। ये तीनों तरीके ऑब्जेक्टिव के लिए वैलिड है, सब्जेक्टिव के लिए यही आपको करना है। भाई क्लियर है या नहीं ये बात, आ गया समझ? ठीक है भाई साहब छोटू, जितने आप हंस रहे हो ना उतना ही रिजल्ट आ गया, अगर नंबर कम आ गए ना इतने ही रोओगे, ध्यान रखना, देख लेना ये बात है। दांत ज्यादा निकाल रहा है आज तू। हाँ भी, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाँ ये एक गलती है, इफ द पॉइंट, ये आपके पॉइंट दे रखे हैं लाइज ऑन द लाइन, इसका मतलब ये जो पॉइंट है किस पे लाई करता है, इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा उसकी लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट आएगा वो इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो ये पूरा पूरा पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो तुम बताओ x की जगह क्या रखोगे 2p माइनस 3, और y की जगह क्या रखोगे बेटे p प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 15। क्लियर है बेटे बात? तो क्या बनेगा 4p माइनस 6 प्लस 3p प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 15, 6 से क्या कट गया 6, 7p इक्वल टू माइनस के 15, p की वैल्यू क्या होगी माइनस के 15/7। भाई साहब दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? तो इनमें किसी ऑप्शन पे एक जो दे रखा है उस पर माइनस लग जाएगा। क्लियर है बात? हाँ भी भाई समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटे बताओ क्या आएगा?
क्या दे रखा, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज पैरेलल टू, पहले तो इसको सही करो, क्या दे रखा है 2x माइनस 3 इजकल टू 3x माइनस 5, तो क्या बनेगा 2x माइनस 3x इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस के 2, तो माइनस एक्स इजकल टू कितना हो गया -2, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2, x इजकल टू कांस्टेंट लाइन किसके पैरेलल होगी y एक्सिस के, और y इजकल टू कांस्टेंट किसके पैरेलल होगी x एक्सिस के, तो x इजकल टू कांस्टेंट लाइन किसके पैरेलल होगी y एक्सिस के। बेटे क्लियर है ये बात? हाँ भी, अगला क्वेश्चन, हाँ भी अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन वाई इजकल टू कितना दे रखा है 1, और y माइनस 1 अपॉन एक्स इजकल टू कितना दे रखा है 1, तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड का आंसर क्या रहा होगा, कितना आएगा 1 आएगा। कैसे, एलसीएम ले लो, तो कितना, बता कितना कैसे कर दे, बता तो, हाँ वो भी एक तरीका है, तो वही तो एलसीएम लेकर करेंगे भाई, वाई की तो वैल्यू निकाल रहा है, एक्स की निकाल रहा है, वाई के टर्म में निकाल रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू वहां कहां पुट करेगा, इसमें, हाँ तो वो कितना, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, एलसीएम ले लेगा तो उसमें पुट नहीं, सीधा उसका आंसर आ जाएगा, कुछ भी, सब कुछ सही है, कई तरीके इसके करने के, ठीक है। अब इसमें एक तो ऑप्शन ये एलसीएम लो, क्या बनेगा एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई इजक्वल टू 1 बन गया, तो एक्स वाई प्लस 1 इजक्वल टू क्या हो गया वाई। क्लियर है बेटे बात? तो यहां से वाई की वैल्यू निकालो, वाई कितना है, अरे यही तो है वाई, क्या है 1 प्लस 1 अपॉन जेड, रखो वाई की जगह, कितना है बताओ 1 अपॉन जेड प्लस 1, 1 से क्या कट गया 1, तो तुम बताओ एक्स वाई इजक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन जेड, तो क्या बताओ एक्स वाई जेड की आंसर कितना आ गया 1। हाँ भाई 1 वाला ऑप्शन सही है आपका। क्लियर है या नहीं है बेटे बात? भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया भी, आ गया। वहां से आप x की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, y की निकालो, पुट करो, कट पिट के फिर आंसर आ जाएगा, एक ही बात है। हाँ भी, ये बताओ क्या कैसे किया, क्या आंसर आएगा इसका, देखो भाई x इजक्वल टू ए, लाइन किसके पैरेलल y एक्सिस के, ठीक है, और y इजक्वल टू बी, लाइन किसके पैरेलल x एक्सिस के, तो जहां कट करेंगे तो x का तो कितना होगा a और y का कितना हो गया b, तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पे a कोमा b पे। ये तो बेटे आपके क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया जो आपका हार्ड दिया हो, कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें ज्यादा सोचना हो आपको, कोई चीज इस पेपर में ऐसी नहीं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो मेरे को आप ये बताओगे